2047 तो बहुत लंबा पीरियड हो गया। जो योजनाएं चल रही है वो यही हाल रहा तो 47 साल तो बहुत अभी वो है, ये 7 साल में बना देंगे। और उसमें इनका सबसे बड़ी बात ये है कि पीएफआई का समर्थन तो विदेशी जो जिहादी मानसिकता के संगठन है, आतंकी संगठन है, वो दे रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं, फंडिंग कर रहे हैं। और भारत में कुछ मूर्ख पॉलिटिकल पार्टियां हैं, उनके नेता हैं, वो दे रहे हैं। जैसे कांग्रेस के राहुल गांधी जी, उनके स्वर और पीएफआई के स्वर एक सा ही लगता है। जैसे पिछले दिनों राहुल जी हमेशा कोसते रहते हैं वीर सावरकर को, पीएफआई भी वीर सावरकर को कोसता है, आप देख सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं कानपुर दंगा हुआ, पीएफआई के हाथ थे और उसमें कांग्रेस का नेता पकड़ा गया। तो हमें ऐसा लगता है कि क्या कांग्रेस पार्टी और पीएफआई की गठबंधन हो गई है, जो ये देख के लग रहा है। दूसरी बात, हामिद अंसारी साहब का देखो, उपराष्ट्रपति देश ने इतना बड़े पद पे बैठाया, और अभी जो चर्चा आ रही कि पाकिस्तान में जिसे कोई आया था तो उसे गोपनीय बातें इन्होंने की। तीसरी बात, असुद्दीन ओवैसी, आप ये देखो कि किस प्रकार के बयानबाजी करते। ये सब एक चट्टे बट्टे हैं। सवाल ये है कि हमें अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी किश्ती वहीं डूबी जहाँ पानी कम था। सवाल यह है कि जब अपने जो इस देश की खा रहे हैं, जो इस देश पे राजनीति कर रहे हैं, जो इस देश ने उनको सम्मान दिया, जब वही विदेशी एजेंट हो जाएंगे, जब जिहादियों के एजेंट हो जाएंगे, तो भारत माँ को कौन बचाएगा? सबसे बड़ी समस्या ये है। आप ये देखो कि जो कन्हैया लाल की हत्या हुई, उसमें जिन जिहादियों ने मारा था, उन्होंने जा करके इस्लामिक जो दावत इस्लामिक जो संगठन है पाकिस्तान में ट्रेनिंग लिया था। और पाकिस्तान या और ये देश है, वो चाहती है कि कैसे देश हमारा बर्बाद हो, देश में कैसे। अब आप देखिए ना, अब यहाँ पे अभी लखनऊ में जो आया लुल्लू या लल्ली क्या है मॉल, वहाँ माल जिहाद हो रहा है। और आप ये देखो, नाम भी कितना घटिया रखा है, लुल्लू, बताओ। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी साजिश है। ये आप उसमें 80% आप देखिए कि मुस्लिम को रखा है और 20% लड़कियों को रखा है, वो भी हिंदू लड़कियों को सिर्फ। ये क्या कर रहा है? और उसमें नमाज पढ़वा रहा है। अरे तुम हनुमान चालीसा के लिए मंदिर बनाए क्या? हनुमान जी का मंदिर है क्या? शिव जी का मंदिर है? उसमें कोई भी मंदिर है क्या? कोई हिंदू जाएगा तो क्या खाली हिंदू में पैसे ही देगा मॉल में? हम कह रहे हैं कि एक तो ऐसे जिहादी मानसिकता जहाँ से घटित हो रही है उसका बहिष्कार करना चाहिए। चाहे लुल्लू मार्ग हो या लुल्लू कोई भी हो, उसका बिल्कुल बहिष्कार के हिंदू समाज। चाहे हामिद अंसारी साहब हो, चाहे असुद्दीन ओवैसी हो या राहुल गांधी हो, इनको एकदम खारिज करने की आवश्यकता है। या अन्य कोई भी हो, कहीं भी देश के जो पीएफआई से मिली भगत कहीं से दिखाई देता है या कोई भी राष्ट्र विरोधी तत्वों से, उनको तुरंत सामाजिक राष्ट्रीय बहिष्कार होने चाहिए, उनकी नागरिकता समाप्त हो जाने चाहिए, तभी जा करके। नहीं तो उन जो 2047 वो बता रहा है ना, वो कम बताया है। ये स्थिति यही रहा तो 7 साल में हो जाएगा। आप जरा सोचो, एक नुपुर शर्मा ने जो बोला उस पर कहाँ तक कार्रवाई हो रही है? कानूनी कार्रवाई, कानून सम्मत से, सरिया थोड़े है। अब जिसको उदयपुर में जो घटना हुई उसको तुरंत फांसी थोड़े लगा दिया, उसकी भी तो एक प्रक्रिया हो रही है ना। तो उसके जो समर्थन मान लीजिए कर दिए, वैचारिक तो होना ही चाहिए। जो भी हम उसको भी बताइए, उसको तुरंत मारना, महाराष्ट्र में मार दिया, अमरावती में मार दिया, यहाँ मार दिया, तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और केंद्र की बीजेपी सरकार से भी मेरा निवेदन है, पूर्ण बहुमत की, प्रचंड बहुमत की, देश ने आप पे बहुत प्रेम दिया और आप पे विश्वास किया, आखिर पीएफआई पे प्रतिबंध लगाने में इतना विलंब क्यों कर रहे हैं? कौन सा मुहूर्त देख रहे हैं? अगर मुहूर्त देखना है तो बताओ, ज्योतिषाचार्य को हम बुला लेते हैं, यहाँ मीटिंग कर लेते हैं, मुहूर्त दे देते हैं, भाई इस मुहूर्त को कर लो। ये कोई अच्छी बात नहीं है। जितना जल्दी हो सके, जिस चीज़ से हमारी देश को खतरा महसूस हो रहा है, बार बार हम कह रहे हैं केंद्र की सरकार को कि पीएफआई पे तत्काल प्रतिबंधित किया जाए, क्योंकि वो बिल्कुल, आप ये समझिए, वो आने वाले कल में देश के लिए खतरनाक है। तो ये युद्धों में कभी नहीं हारे, हम डरते
छल छंदों से। युद्धों में कभी नहीं हारे, हिंदू हमारा इतिहास रहा है, युद्धों में कभी नहीं हारे हम डरते छल छंदों से, हर बार पराजय पाई है अपने घर के जयचंदों से। तो ये यहाँ पे इतने जयचंद हो गए, एक दो होते तो संभाले में संभाल भी पहचान लिया जाता। ये जिहादियों ने इतने रूप बदल चुके हैं। अब देखो लीना वहाँ से पोस्ट करती थी, कभी माँ काली का सिगरेट पी गए, फिर कुछ दूसरा भगवान शिव का, फिर तीसरा कह दिए काली माँ हिंदुत्व का, वो भी जिहादियों से जुड़ी हुई है। तो जिहादियों के रूप अब अलग अलग आएंगे। जैसे पहले मायावी राक्षस होते थे ना, रूप बदल लेते थे, या किसी में किसी को इंजेक्शन दे वो मैंने वो कर देते थे, उसमें भी असुरों का गुण आ जाता। जैसे नहीं जो फिल्मों में देखेंगे, और उसको छू लेता है या कोई कर लेता है, उसमें भी बैक्टीरिया आ जाते हैं, उसी प्रकार का। तो ये जिहादी चारों तरफ से घेर रहे हैं, कहीं लव जिहाद, कहीं मॉल जिहाद, कहीं कुछ जिहाद, कहीं कुछ जिहाद, ये करके पूरे मानवता को समाप्त करने के कगार पे है। तो इसलिए मेरा सिर्फ यही मानना है कि जो 2047 की योजना बना रहे हैं, अगर हम नहीं सुधरे, हम नहीं संभले, हम नहीं एकजुट होंगे तो बहुत जल्दी हो जाएंगे। और अगर एकजुट हो गए तो ये 7 साल में भाग जाएंगे, इनको बंगाल की खाड़ी में डुबो दिया जाएगा। तो इसलिए देशवासी, चाहे सभी वर्गों को मैं कह रहा हूं कि सभी वर्गों को राष्ट्र के लिए एकजुट हो। जो मुसलमान ये जो उदारवादी अपने को बनते हैं, मौन हैं, वो मजे ले रहे हैं कि हिंदू की गर्दन काट दिया, कल यही चाकू उसके भी गर्दन पे चलेगी। ये जिहादी किसी की नहीं है, इस बात को समझना होगा। पीएफआई किसी की नहीं होगी। जैसे सिमी था ना, तो अनेक ही आतंकी जो संगठन है, आतंकी और दहशतगर्द किसी के नहीं होते। देश के लोगों ने हामिद अंसारी जी को उपराष्ट्रपति बनाया था, देश के लोगों ने कांग्रेस को कांग्रेस बनाया था। लेकिन आज कांग्रेस, जिस कांग्रेस को लोगों ने सम्मान दिया, जो कांग्रेस पीएफआई जैसे और तमाम ऐसे लोगों के संरक्षण समर्थन करती है और हिंदुओं का अपमान करती है, कितनी दुर्भाग्य की बात है।